हे गाइस, वेलकम बैक टू श्रद्धा गैलरी। मैं हूँ श्रद्धा। आज बहुत ही खास रेसिपी बनाएंगे, तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ फ्रेंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी और कम इंग्रेडिएंट्स में हम कम ऑयल में ये बनाने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, में ना नॉर्मल गेहूं का आटा है, उसको लेना है और उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी यहाँ पे मैदा डाला है। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम हल्का सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है और 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल है उसको डाला है। तो सबसे पहले हम हाथों से ही मसल कर अच्छे से सब कुछ मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड कर एक ऐसा डो रेडी करेंगे। इस तरह से डो रेडी करना है, तो नॉर्मल जैसे हम रोटी या पूरी को करते हैं उसी तरह से। चलिए, इसको अब हम कम से कम 1 या 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करते हैं। तब तक ये बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चने की दाल है, ये 1 कटोरी पहले लिया है और उसके बाद में और 1 कटोरी लिया है। तो 2 कटोरी और कटोरी ये मेरी बड़ी है, 2 कटोरी मैंने दाल लिया है। अब सबसे पहले तो इसको ना आपको बहुत अच्छी तरह से इसको दाल को ना कम से कम 3 या 4 बार मैंने अच्छे से धो लिया है और उसका सारा जो पानी है ना उसको बाहर ऐसा फेंक दिया है। और फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने साफ़ सुथरी दाल धो के ला लिए यहाँ पे। अब हम इसमें कम से कम 5 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जब दाल अच्छे से भीग जाती है तो वो थोड़ी फूल भी जाती है, सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है। और ये सारा जो दाल और ये पानी है हम डायरेक्ट फिर कुकर में डालेंगे, इसलिए मैंने गिन कर अच्छे से माप कर ये पानी यहाँ पे डाला है। अब इसको ना 1 ही घंटा कम से कम रेस्ट के लिए रख रही हूँ, इसलिए क्योंकि दाल ना बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है। इससे क्या होता है, हमारी गैस की भी बचत होती है और हमारा टाइम भी सेविंग होता है। तो देखिए, 1 घंटे बाद में दाल बहुत अच्छी तरह से भीग गई है। अब मैं इसको दाल और ये सारा पानी कुकर में सारा डाल देंगे और फिर से मैं यहाँ पे 1 कटोरी पानी डालूंगी। दाल के ऊपर बस थोड़ा सा पानी चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप डालकर फिर जो शार निकालते हैं या फिर आमटी बनाते हैं उसके लिए आप निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं बनाती। तो देखिए, ये सब रेडी हो गया है। अब हम कुकर को कम से कम मैं यहाँ पे 3 सीटी लगाऊंगी। 3 सीटी में ही हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी। तो देखिए, कुकर ठंडा हो गया है और कितनी परफेक्टली हमारी दाल पक के रेडी हो गई है और बहुत जल्दी भी हो गई है, क्योंकि उसको मैंने भिगो के रखा था इसलिए। तो चलिए, अभी हम पूरन बनाते हैं। तो सबसे पहले पैन लेना है और यहाँ पे भर कर 1 चम्मच, फुल 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। घी में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। घी जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है, हम उसमें जो हमने दाल पका के रखे थे वो सारा इसमें डाल देंगे। तो मैंने इस तरह से सारी दाल डाल दिया है। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स करना है। तो घी में बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अभी देखिए, मैंने हाई फ्लेम पर कम से कम पहले 5 मिनट दाल को अच्छे से पकाया है। अब मैं यहाँ उसी कटोरी से कम से कम 3 कटोरी शुगर ऐड करूँगी। और ये जो पूरन पोड़ी है ये ना मीठी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर ऐड किया है। और जैसे हम यहाँ पे शुगर डालेंगे तो दाल है ना थोड़ी और पतली हो जाती है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे जैसे हम दाल को अच्छे से पकाएंगे वैसे वैसे वो फिर से गाढ़ी हो जाती है। देखिए, 7-8 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से दाल पक गई है। और मेरा फिर से वीडियो एक डिलीट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने जायफल का पाउडर है थोड़ा सा डाला है और 7-8 इलायची है, उसको भी ऐसा दरदरा कूट कर डाला है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और चुटकी भर मैंने नमक भी डाला है, आपको भी डालना है फ्रेंड्स, मीठी चीज़ में भी नमक डालना चाहिए। तो देखिए, कम से कम 7-8 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है और गाढ़ी भी हो गई है। बस अभी हो गया है, ये पक के रेडी हो गया है। तो चलिए, अभी हम पूरन बनाते हैं। तो अभी मैं बैठ गई नीचे, क्योंकि ये काम ना थोड़ा देर लगता है इस काम को। तो यहाँ पे ना ऐसी छन्नी लेनी है और ये काम ना गरम गरम ही करना है, जब पूरन थोड़ा गरम रहता है तभी कर लीजिए। और बस अभी हमको यहाँ पे कटोरी लेना है और कटोरी से ऐसा प्रेस करना है तो ये नीचे
पूरन आ जाता है। अगर आपके पास में पूरन की जो मशीन रहती है वो है तो उससे करिए, तो मैं इसी से करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारा पूरन निकाल लिया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और थोड़ी सी हेल्प किया है मेरे बेटे ने पूरन निकालने के लिए। तो ये हो गया है। अब हमारा काम और भी हमको थोड़ा आसान बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ना ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। तो उससे क्या होता है, जब हम पूरन पोड़ी बनाते हैं तो आसानी से यानी हमारा काम फटाफट हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं। और ये पूरन ना बच्चों को ऐसा ही बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे ये बोलेंगे कि ये लड्डू है करके। तो इस तरह से मैंने बॉल बना लिए है और थोड़ा सा पूरन रखा है। मैं नेक्स्ट डे उसकी पूरन पोड़ी बनाऊंगी। तो देखिए आटा भी हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भर कर कम से कम 1 से 2 चम्मच मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल है उसको डाला है। और मसलते हुए हमको फिर से मैं इसको 5 मिनट बहुत अच्छी तरह से मसल कर इतना चिकना बनाऊंगी, इतना सॉफ्ट बनाऊंगी और ऐसा फ्लेक्सिबल बनाएंगे हम इसको कि जब हम बहुत सारा पूरन भरेंगे तो हमारी जो रोटी है ना, पूरन पोड़ी है, वो फटेगी नहीं। तो इस तरह से आपको देखिए कितना अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है और इस तरह से मैं चिकना उसको कर रही हूँ। थोड़ी मेहनत तो लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छी रेसिपी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से आटा सेट हो गया है। इतना चिकना और इतना सॉफ्ट आटा हमको लगाना है। उसी से क्या होता है, पूरन पोड़ी फटती नहीं है, चाहे आप जितना भी उसमें पूरन भर दीजिए। तो ये भी एक टिप्स है, इस तरह से आटा बनाएंगे तो आपकी भी पूरन पोड़ी गुब्बारे जैसी फूलेगी। तो चलिए अभी इसके मैं सारे बॉल्स बना दूंगी और फिर ये देखिए बॉल्स रेडी हो गए हैं और हमारा सब कुछ सामान यहाँ पे सेट हो गया है। तो चलिए अभी पूरन पोड़ी बनाते हैं। तो आपको देखिए इस तरह से करना है, ऐसा कटोरी का शेप लेना है और एक पूरन का बॉल उठा लीजिए और उसमें ऐसा दबा दबा के प्रेस कर भर लीजिए, जैसे हम आलू की स्टफिंग भरते हैं आलू के पराठे के लिए, उसी तरह से। और उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको निकाल लीजिए, वो बाद में यूज़ होता है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं फटाफट से अपनी पूरन पुड़िया बनाना स्टार्ट करूँगी। अब हमको सूखा आटा डस्ट करना है और हल्के हाथों से हमको राउंड शेप में ये रोटी बनाना है इस तरह से, और हल्के हाथों से ही बनाइए और ज़्यादा पतली नहीं बनाना है। तो देखिए मैं इस तरह से ये पूरन पोड़ी बना रही हूँ और मैंने गैस पे जो लोहे का तवा है ना उसको रखा है। तो देखिए एक साइड से पूरन पोड़ी थोड़ी सी पक जाती है तो हम उसको टर्न करेंगे और इस तरह से दबाते हुए हम इस पूरन पोड़ी को अच्छे से सेकेंगे। अभी और एक बार मैं थोड़ा सा उसको एक बार टर्न कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से, और फिर से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए ये गुब्बारे जैसी अपने आप ही फूल जाती है। फिर हमको ऑयल, बटर, घी जो आपके घर में अवेलेबल है वो लगाइए। तो देखिए इस तरह से मैं घी लगा रही हूँ। ये है परफेक्ट पूरन पोड़ी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बता दिए हैं। अगर आप पहली बार पूरन पोड़ी बना रहे हैं फिर भी आपकी परफेक्ट पूरन पोड़ी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और खाने में इतनी डिलीशियस और टेस्टी लगी है फ्रेंड्स। और इसका जो पूरन मैंने बनाई हुई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगा है। तो इसी तरह से मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर पूरन पोड़ी बना के देखिए। बहुत ही परफेक्टली मैंने इसको बनाया है। तो बस फ्रेंड्स, अभी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।